सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनपद न्यायाधीश की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, विभिन्न वादों का किया गया निस्तारण। विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दूसरे दिन भी प्री पीएचडी के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के स्नातक व परास्नातक के छात्र छात्राओं ने विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा पत्र। डीवीए पीजी के छात्रों ने सेमेस्टर पैटर्न पर होने वाली परीक्षा का किया विरोध, कुलपति को सौंपा पत्र। मेडिकल कॉलेज के अंदर दीवार बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज से डीएम कार्यालय तक जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय सेवा परिषद व डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस क्लब के सदस्यों ने सीडीएस प्रमुख सहित अन्य शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के प्रपत्र के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मीटिंग हॉल दीवानी न्यायालय में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विभिन्न वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित भी किया गया, जिसमें जमीनी विवाद, घरेलू हिंसा, मोटर दुर्घटना सहित अन्य मामले आए हुए थे। इस मौके पर नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयप्रकाश, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। मंगवा लीजिए, ये 2:30 बजे तक है यहाँ पे 10 मिनट। इस मौके पर सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 11/12/2021 को द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। साथ ही साथ जनपद गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक समन्वयवाद, धारा 138 प्रक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत व जल विवाद, सर्विस वाद, जिसमें कि किराया सुखाधिकारवाद, विशिष्ट अनुतोषवाद व अन्य राजस्व मामले, और जिनमें ट्रैफिक चालान, ई चालान और अन्य पुलिस प्रशासनिक वादों का निस्तारण 16 समझौते के आधार पर किया गया है, जिसमें कि गोरखपुर जनपद में विभिन्न न्यायालयों में करीब 2.25 लाख वादों को चिन्हांकित किया गया, जिसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास वादों का निस्तारण किए जाने की संभावना है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में वर्ष 2019 के प्री पीएचडी छात्रों ने शनिवार को विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। छात्र प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही सीबीएस के तहत सेमेस्टर प्रणाली में पंजीकृत कराए जाने की अनिवार्यता का भी विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव,
छात्र कमल कांति राव ने बताया। हमारे कुलपति के ऊपर पूरी तरह से पूर्णिया विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इस पे लोकायुक्त की जांच चल रही है तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा भी तमाम जांच भी राजभवन से आ गई है। ये फर्जी तरीके से CBCS को आम छात्रों पे थोपने का प्रयास कर रहा है। 150 रुपये का फर्जी रजिस्ट्रेशन की शुल्क ली जा रही है और शिक्षा को पूरी तरह से भ्रष्ट करने का तरीका अपनाया जा रहा है। ऐसे में ऐसे भ्रष्टाचारी कुलपति के खिलाफ सभी शोधार्थी, छात्र प्रतिनिधि, छात्र नेता और विश्वविद्यालय के आम छात्र आज सड़क पर बैठ करके कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब यह आंदोलन तब तक अनवरत चलेगा जब तक कुलपति को हटाया नहीं जाएगा। 19-20 में 6 महीने का कोर्स होता है, हम लोग कर लेंगे एग्जाम दें। कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई और ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड किए गए और हम लोगों को पढ़ाया गया। जो भी ये हुआ कि एग्जाम हो जाएगा। VK सिंह सर थे, उसके बाद वो चले गए IJVC और दूसरे VC हमारे प्रोफेसर राजेश सिंह सर जब से आए हैं तब से ये हुआ कि अब एग्जाम होगा, लेकिन हमारा ओल्ड जो पैटर्न होना चाहिए उस पर होगा। इन्होंने हम लोग 3, 4, 5वें धरने दे दिए। 5 धरने के बाद एक चीज़ ये आया कि 20 से 24 के बीच में एग्ज़ाम होगा। ये बताइए, आज 10 तारीख है, 10 दिन और बचा हुआ। अभी कोई फॉर्मेट हम लोगों का नहीं आया है, ना कोई फॉर्मेट है ना। आप बताइए 10 दिन में कोई एग्ज़ाम निकाल पाएगा जब हमको यही नहीं pता हमारा सिलेबस क्या है, फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ये कुछ भी नहीं पता है। इन्होंने CBCS वालों को एक फॉर्मेट जारी कर दिया है। इसकी सारा संज्ञान हमने राष्ट्रपति से लेके महामहिम को पत्र लिखा था और उसकी सारी कॉपी हमने संलग्न किया है, सबको भेज दिया हूँ। प्रॉक्टर सर से लेके परीक्षा नियंत्रक दिया हूँ कि अगर कोई दिक्कतें होंगी। अब हम लोगों की जो मांगे हैं सीधे हैं कि हम लोग बहुत हो गए, मेंटल प्रेशर हो गया, डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें होने की वजह से अगर किसी को कुछ हुआ तो इसका सारा जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन और इसमें सीधे DSW प्रोफेसर राजेश सिंह और प्रॉक्टर भी होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के समस्त स्नातक, परास्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने सत्र 2021-2022 के अलावा पूर्व के किसी भी सत्र में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को पत्रांक 454 कमेटी द्वारा दिए गए आदेश से मुक्त किए जाने की मांग की है। जिन स्नातक एवं परास्नातक छात्र जिन्होंने 2021 में पंजीकरण कराया है उन्हें उनकी पूर्व परीक्षा शैली में ही परीक्षा दिलाई जाए। साथ ही 150 रुपये देकर भरी जाने वाली CBS पंजीकरण पत्रिका की शर्तों से भी उन्हें मुक्त किया जाए। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए छात्र सावन सिंह ने बताया कि जो हम अभी फिलहाल हम लोग MSc सेकेंड ईयर के छात्र हैं और हम लोग का मांग ये है कि हमारा जिस पैटर्न पर परीक्षा पहले साल में हुआ था उसी पैटर्न पे इस साल भी हो जाए, जो कि ना होने के बराबर है। क्योंकि जो कुलपति साहब हैं इन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा हुआ है कि CBCS सिस्टम लागू होगा जिसमें से हमारा पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ ये आश्वासन चाहिए कि हमारा जिस पैटर्न पे परीक्षा हुआ था उसी पैटर्न पे हमारा परीक्षा हो। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Amit with Amit Bros और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने 20 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच सेमेस्टर पैटर्न पर होने वाली परीक्षाओं के विरोध में व नई शिक्षा नीति से वंचित किए जाने को लेकर महाविद्यालय से जुलूस निकालकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
वहीं कुलपति को मांग पत्र सौंपकर छात्रों के हित में कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से डीवीए पीजी के बीए तृतीय वर्ष के छात्र कुलदीप प्रजापति ने बताया, मेरे भी छात्र छात्राएं हैं बीए फर्स्ट ईयर की, सबको लेकर मैं अपने दिग्विजयनाथ महाविद्यालय से आया हूं। हम लोग का एक ही मांग है, जो नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, हम लोग के महाविद्यालय में भी 20 से 5 तारीख तक एग्जाम का डेट आ गया है, लेकिन कैसे बच्चे परीक्षा देंगे कि 5 दिन अभी इन लोग को जो सेमेस्टर फॉर्म भरने में 5 दिन फॉर्म भरने में लग जाएगा और 5 दिन में इन लोग क्या एग्जाम देंगे, क्या इन लोग का परीक्षाएं देंगी, जो कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में बोल के गए हैं कि 2022 से नई शिक्षा नीति लागू कर जाए। राहुल राणा सिंह और सपा नेता अमरेंद्र निषाद की अगुवाई में मेडिकल कॉलेज के अंदर दीवार बंद किए जाने से विरोध में लेकर मेडिकल कॉलेज से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द रास्ते को खोलने की मांग की गई है। वहीं आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरना व प्रदर्शन भी किया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सहित अन्य लोगों की मौत पर राष्ट्रीय सेवा परिषद व डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस क्लब द्वारा नेताजी डॉक्टर अशोक कुमार सभागार गृह सिविल लाइंस में 2 मिनट का मौन व उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीपदान करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख उद्यमी इंजीनियर संजीव कुमार श्रीवास्तव व मुख्य वक्ता मंजीत कुमार रहे। शहीदों की जय, वंदे मातरम। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनपद न्यायाधीश की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, विभिन्न वादों का किया गया निस्तारण। विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दूसरे दिन भी प्री पीएचडी के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के स्नातक व परास्नातक के छात्र छात्राओं ने विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा पत्र। डीवीए पीजी के छात्रों ने सेमेस्टर पैटर्न पर होने वाली परीक्षा का किया विरोध, कुलपति को सौंपा पत्र। मेडिकल कॉलेज के अंदर दीवार बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज से डीएम कार्यालय तक जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय सेवा परिषद व डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस क्लब के सदस्यों ने सीडीएस प्रमुख सहित अन्य शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।